हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, कल हमने आपको एक अपडेट दिया था हेमवती नंदन बोगड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे जो है सवाल पूछे गए हैं कि सर ये बता दीजिए कि कौन से ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मैं अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं। क्योंकि कई सारे बच्चे जो है बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में करवाए हैं, लेकिन क्योंकि उनके नंबर कम है तो उनको लग रहा है कि शायद मेरा एडमिशन ना हो। तो इस बीच मैं आपके लिए एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आज, जिसका नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में यह स्थित है। और यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना, और ये सीयूटी में शामिल भी है। तो यहां पर आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है, तमाम बातें यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सीयूटी में आपका टेस्ट पेपर कौन सा होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ की फी कितनी है, अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताएंगे, प्लेसमेंट लगती है नहीं लगती है, तमाम चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक आप सोच रहे थे कि नहीं सर हम अभी अब और भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं, हमारा कम नंबर है, या फिर किसी और वजह से आप और सारे यूनिवर्सिटीज में नहीं करवा पाए हो, तो आपके पास एक सुनहरा मौका अभी भी है। और यूनिवर्सिटीज के अगर आएंगे, रजिस्ट्रेशन पोर्टल का डेट्स आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन इसका डेट आ चुका है, इसका लास्ट डेट आ चुका है। सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दिया अपने वेबसाइट के ऊपर, तो एक एक करके सारी बातें समझाएंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको यह जान लेना है कि भाई यहाँ पे कोर्स कौन कौन सा संचालित होता है। जैसे यहाँ पर आ जाओगे इनके वेबसाइट के ऊपर, ये इनका वेबसाइट, ओके, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ। तो सबसे पहले हम आपको अपडेट ही दे देते हैं, फिर इस यूनिवर्सिटी में जो भी चीजें कोर्सेस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी बातें बताएंगे। आपको क्या करना है, इस वाले को क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे एडमिशन 2025-26, ये एक नया जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे सबसे ऊपर देखोगे क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन सीयूटी यूजी 2025-26, लास्ट डेट 12 अगस्त। तो 12 अगस्त तक लास्ट डेट है। जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर अप्लाई कर दो। लखनऊ लोकेशन अच्छा ही है, और कोर्सेज भी तमाम कोर्सेज चलते हैं जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, और फी भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपके पास एक मौका है, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर ये जो है आ गया है, देखो सीयूटी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और देन यहाँ पर ये आगे प्रोसीड करना है। तो जैसे आप बीएचयू डीयू के लिए करवाए होगे रजिस्ट्रेशन, वैसा ही सिमिलर प्रोसेस रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा ज्यादा। तो ये जो है अपना एक बार न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पर पहले तो ये रजिस्टर कर लेना, और देन लॉगिन करके सारा इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल अपडेट वो सब कर देना। ओके, अब हम आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन एडमिशन ले सकता है, ठीक है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट आपको लगातार जो है सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर टाइम पर प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी के अभी जो है सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लो। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, ऐसे वीडियोस को लाने में, तो आप जो है सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, और हम ये जो है टेलीग्राम चैनल भी आपको बता देते हैं। हमारा ये टेलीग्राम चैनल है सीयूटी कॉन्सेप्ट, तो ये इसको ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, जो भी पीडीएफ होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी आता है, फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, सारी चीजें यहाँ पर अपलोड होती रहती हैं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या करके। तो ये हमने बता ही दिया कि इनकी वेबसाइट पर आकर के कैसे यहाँ तक पहुंचना है। 12 अगस्त रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, तो 12 अगस्त से पहले पहले आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिए। ओके, ये इनकी वेबसाइट है। अगर आपको वेबसाइट खोजने में दिक्कत हो तो सीधा जो है ये टाइप करना गूगल पे, ठीक है, और वो आपको मिल जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है, ध्यान रखना, इधर मत क्लिक करना, इधर नहीं, ये देखना, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो बटन है इसको क्लिक करना है, एडमिशन 2025-26। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये सब दिखाई दिया आपको, ठीक है, पोर्टल पे। अब देख लेते हैं भाई कौन कौन सा यहाँ पे कोर्स संचालित होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बीए के कोर्सेस। तो बीए में कौन कौन सा कोर्स चलता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, 4 ईयर का कोर्स होगा, ध्यान रखिएगा, 4 ईयर का कोर्स होगा। और टोटल जो सीट्स है, ध्यान रखो भाई, बहुत सीट्स है, 400 सीट है। तो 400 सीट कम नहीं होता है, काफी सीट्स है 400। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कौन कौन से कोर्स चलते हैं। तो हिंदी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिर इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिस्ट्री, एजुकेशन, और इधर संस्कृत और इधर ड्राइंग का कोर्स भी यहाँ पर ये संचालित होता है। तो यूजी में जो है बीए का कोर्स चलता है, और सब्जेक्ट भी ठीक ठाक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बीए वाले बच्चे कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 साल का कोर्स होगा, 400 सीट्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो यहाँ पर 10+2 आप पास किए हो किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर आराम से इसके लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन यहाँ पर बीकॉम एलएलबी यहाँ पे होता है, बीकॉम एलएलबी, बीएलबी नहीं, बीकॉम एलएलबी होता है। ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, और इसमें जो है 120 सीट है, तो काफी सीट है भाई। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ये देख लो, यहाँ पर 45% होना चाहिए, ओबीसी के लिए 42% और एसटी एससी के लिए 40%। 10+2 में आपके इतने नंबर होने चाहिए। फिर बीएससी में देख लो, फिजिक्स,
ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, फिजिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैट्स और फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, ये जो है कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। 4 साल का कोर्स है, 180 सीट है बीएससी में, तो कुछ सीट तो काफी ठीक ठाक है। फिर यहाँ पर देख सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके और कंप्यूटर साइंस एंड स्टैट्स आपके पास होने चाहिए यहाँ पर, मतलब साइंस से अगर आपने पास किया तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर ये देखो बीएससी सीएस और आईटी यहाँ पर होता है, मतलब कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। और ये देख सकते हो ये बीएससी जो है यहाँ पर बीएससी इन दोनों में चल रहा है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सीएस और आईटी में बीएससी आप कर सकते हो। यहाँ पे 4 साल का ये 40 सीट्स अवेलेबल है। देन यहाँ पर आप देखो, ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से पढ़ लेना। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बीकॉम भी होता है यहाँ पे यूजी, 4 साल का कोर्स है, 120 सीट्स है। इधर देख सकते हो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीबीए का भी कोर्स है और बीबीए में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर प्लेसमेंट भी लगती है और पूरा डेटा आपको प्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आपको सारी चीजें समझ में आए। 4 ईयर का कोर्स है, 60 सीट है यहाँ पे। फिर VVA बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स यहाँ पर यूजी 4 साल का कोर्स है, 50 सीट्स है यहाँ पे। इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखो BASLP ये कोर्स है, है ये यहाँ पे आप कर सकते हो। 4 ईयर का कोर्स है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने है। 25 सीट से टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये रहा अगला जो है बीपीओ का कोर्स है, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। ये जो कोर्स है यहाँ पे 4 ईयर 6 मतलब 4.5 साल का कोर्स होता है, 50 सीट है। बी फार्मा का कोर्स है यहाँ पे 4 साल का। तो बी फार्मा के लिए कई बच्चे पूछ रहे थे सर बी फार्मा हम कहाँ से करें, तो भाई आपके पास अभी एक मौका है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे बी फार्मा का कोर्स होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये रहा और भी कोर्सेस है, जैसे बीटेक सीएससी में होता है, सी में होता है, ईसीई में होता है, ईई एमई, ये सारे कोर्सेस हैं बीटेक के। तो ये जो है इसमें आप कर सकते हो, यूजी का कोर्स है 4 साल का, इसमें 120 सीट है, बाद बाकी सब है 60 सीट यहाँ पे है। इधर देख लीजिएगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपके पास फिजिक्स मैथ्स होने चाहिए और इधर जो है 60% मार्क्स होने चाहिए, 10+2 में पीसीएम से आप पास किए हो, एंड पार्टिसिपेशन इन जी मेंस सीयूटी यूजी एंड अदर स्टेट लेवल बीटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अच्छा, तो इसमें आपको ना इसमें आपको जेई दिए हो तभी कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है पीसीएम एंड पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपके पास जेई मेंस में। ओके, इसके लिए भी आपको जेई मेंस में होना चाहिए, तो इन दोनों के लिए तो आपको जेई मेंस देना पड़ेगा फिर, ठीक है। आप में से मैक्सिमम बच्चे ने दिया नहीं होगा, इसके लिए जेई मेंस नहीं है तो आप इसको दे सकते हो, सीयूटी के थ्रू आप इसमें एडमिशन पा सकते हो। अब देख लेते हैं भाई टेस्ट पेपर क्या चाहिए, टेस्ट पेपर क्राइटेरिया क्या होगा। तो पहला जो यहाँ पर बताया जा रहा है टेस्ट पेपर के लिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। पहला जो यहाँ पर है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के लिए, ये डिग्री का नाम है। प्रोग्राम जो यहाँ पर बीए आपको ऑफर हो रहा है, बीए 4 साल का, और इसके लिए जो डोमेन जनरल जो मतलब पेपर लेना है वो क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, एजुकेशन है और आर्ट्स है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऐसा इन्होंने क्यों दिया है, हाँ मतलब अच्छा, मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर आपको बीए इंग्लिश करना है तो अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने हिंदी दिया है तो आप यहाँ पर बीए हिंदी कर सकते हो। अगर आपने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया होगा तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स कर सकते हो। इसका क्या मतलब है कि ये सिर्फ एक टेस्ट पेपर जोड़ेंगे, एक टेस्ट पेपर यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि देखो क्लियरली इन्होंने नहीं लिखा है कि कैसे होगा, बट यहाँ कॉमा कॉमा लगा दिया है। तो कॉमा का मतलब ये होता है कि आपको सारे लेने पड़ते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा इतना टेस्ट पेपर तो ले नहीं सकता है। इसका मतलब यही निकलता है कि अगर आप इंग्लिश करना चाहते हो बीए इन इंग्लिश, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपने इंग्लिश लिया है सीयूटी में तो आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन के लिए आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, तो ये देख लेना। वैसे आप जब अप्लाई करोगे तो आपको दिखा दिया जाएगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो, कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, तो आपको पता चल जाएगा जब आप अप्लाई करोगे। मुझे जहां तक आइडिया है वो ये है कि हिस्ट्री के लिए आपको हिस्ट्री लेना होगा, मतलब डोमेन में अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो आप बीए इन हिस्ट्री यहां से कर सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। उधर देख सकते हो वो है फैकल्टी ऑफ लॉ, बीकॉम एलएलबी होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सिर्फ आपने जीएटी दिया है तो आप उससे यहाँ पर बीकॉम एलएलबी कर सकते हो। फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए देख लो, यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में से कोई एक लिए हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो इसके लिए। ओके, और इधर देख लेना यहाँ पर वो चीज है, पास होने चाहिए। और बीएससी बैचलर ऑफ साइंस के लिए, तो बैचलर ऑफ साइंस के लिए फिर जो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और यहाँ पर अप्लाइड मैथ्स भी हो सकता है, देन कॉमा लगा के कंप्यूटर साइंस भी लिखा हुआ है। तो ये भाई यहाँ पर क्या करना होगा आपको कि यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आपको चाहिए बीएससी करने के लिए।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो चाहिए ही, साथ ही साथ क्योंकि कॉमा लगा हुआ है तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस भी चाहिए। तो ये जो है 4 डोमेन यहाँ पे लिया जा रहा है इनसे, 4 डोमेन मतलब 1000 नंबर पर। तो मतलब कोई बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस नहीं दिया है तो ये नहीं कर सकता है। कॉमा लगाया तो मतलब इसका मतलब तो यही निकलता। ओके, तो 3 इधर और 1 इधर, तो 4 सब्जेक्ट आपको लेने होते, तब आप यहाँ पे कर पाओगे। अगर आपने लिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला जो कोर्स है वो VVA का कोर्स है। इसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बीकॉम के लिए सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से एडमिशन यहाँ पे हो रहा है। देन यहाँ पर BBA के लिए तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से ही हो रहा है। तो सिर्फ आप अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिए हो तो आप इन दोनों कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देन यहाँ पर ये जो है बैचलर इन, ये जो है BASLP, इसके लिए जो कहा जा रहा है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। और कॉमा लगा दिया है, इतना समझ में नहीं आ रहा हमको, इतना टेस्ट पेपर कोई बच्चा कैसे लेगा? ये सब तो डोमेन है, ये सब तो डोमेन सब्जेक्ट है। अच्छा, आप एक बार आप ये करना, जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहती हो, ओके, यहाँ जैसे BSc के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई करना, ठीक है, और देखना कि वहां पर क्या क्या कितना जो है मेरिट जो है कैसे कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि मैंने किसी का अप्लाई किया नहीं है, मुझे नहीं पता है। बट यहाँ पर जो देखो कॉमा लगा हुआ है और ये तो मतलब दोनों में से कोई एक, यहाँ पे देखो दोनों में से कोई एक, तो 4 तो ऐसा ही हो गया। फिर मैथमेटिक्स चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, भाई 4 2 6 हो गए, 6 टेस्ट पेपर। मतलब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि 6 टेस्ट पेपर लिया जाएगा, 6 डोमेन कैसे कोई बच्चा देगा? तो एलिजिबल इन्हें 6 डोमेन आप दे ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ऐसे ये जो है दिया गया है, तो एक बार इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप यहाँ पे इनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना और आप अप्लाई करना, और देन आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप अप्लाई कर रहे थे तो क्या ऐसा मतलब 6 टेस्ट पेपर लिया जा रहा था या फिर कितने टेस्ट पेपर लिया जा रहा था, वो इन्फॉर्मेशन आप हमें दे देना, क्योंकि अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है। मैं इसके लिए भी वही चीजें हैं, आप एक बार ये अप्लाई करके जरूर देखना यहाँ पर क्या चीजें बताई जा रही है। इतना टेस्ट पेपर तो नहीं लेना चाहिए, बट यहाँ पे पता नहीं क्या कैसे चल रहा है सिस्टम, तो आप एक बार जरूर से एक बार ट्राई करना है, इसको अप्लाई करना। ओके, फिर B फार्मा के लिए देखो, फिर उसी तरीके से यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बीटेक के लिए जो है यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो इसके लिए भी 3 डोमेन चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करना और बताना, कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो जरूर बताना। ओके, तो ये सब हमने बता दिया आपको कि कौन सा कोर्स है, सीट्स कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर लिया कि टेस्ट पेपर कौन से होने चाहिए आपके CUET में। अब आगे बढ़ते हैं, आप देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे फी कितना लगता है। तो अलग अलग कोर्सेज के लिए बता देते हैं आपको। यहाँ पर BA के लिए जो आपका फी लगेगा, वो जो टोटल फी है, टोटल अमाउंट जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में तो वो 4905 रुपए, मतलब 5000 मान के चलो। फिर जब सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे, सेकेंड, फोर्थ और 6th सेमेस्टर में, तो आपके फी यहाँ पर घट जाएंगे लगभग 3000 के आसपास। और यहाँ पर फिर आप अगर, अच्छा ये किसके लिए है, OBC, अच्छा सबके लिए है, 3rd, 5th और जो है यहाँ पर 8th, 7वें सेमेस्टर। ओके, तो इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पर 2800 रुपए लगेंगे। फिर यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर डिसेबल स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो है 3605 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर सर डिसेबल स्टूडेंट के लिए यहाँ पर फी जो 1700, फिर 1800। तो ऐसे यहाँ पर फी जो है सेमेस्टर वाइज थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर फी आपसे 5000 के आसपास लिया जाएगा। तो ये BA का फी हो गया। देन यहाँ पर बात करें फी स्ट्रक्चर ऑफ BCom, तो BCom का जो टोटल फी है वो 14405 रुपए है, यानी कि मान के चल सकते हो कि लगभग यहाँ पे 15000 हो जाएगा। और देन यहाँ पर जब इवन सेमेस्टर में जाओगे आप, सेकेंड, फोर्थ और 6th सेमेस्टर में, तो यहाँ पर आपसे 12200। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ज्यादा पैसे लगेंगे और देन उसके बाद कुछ पैसे कट जाएंगे। डिसेबल स्टूडेंट के देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर सिर्फ 4104 रुपए, 105 रुपए, देन इधर और भी घट गया है। तो यह फीस देख सकते हो इधर। फिर BCom LLB के लिए जो है यहाँ पर फी जो है वो 30805 रुपए है। ओके, तो ये जो है यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। देन इवन सेमेस्टर के लिए फी थोड़ी घट जाएगी, और इधर जाओगे डिसेबल्ड के लिए तो इधर जो है 5305 रुपए के आसपास फी लग रहा है। अब ये जो है आगे बढ़ते हैं, और ये जो है VVA के लिए, जो विजुअल आर्ट्स एक कोर्स था उसके लिए, तो यहाँ पर जो है 8400 रुपए लग रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में। इधर फी देख सकते हो आप, इधर फी आप देख सकते हो। देन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, फीस सेमेस्टर फॉर BBA, तो BBA के लिए जो फी लग रहा है वो देख सकते हो, ये 24405 रुपए, फिर वही 2000 के आसपास घट जाएगा। और इधर जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है उनके लिए कितना है, 5105। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये कौन सा है, BSc, तो BSc के लिए जो फी लग रहा है वो कितना है, वही है BA के जितना ही है, 8805 रुपए, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। देन इधर घट जाएगा, और इधर डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए कितना है, 5505 रुपए। तो ये रहा फी। अच्छा, बीटेक के लिए जो फी है वो मतलब 40000 के आसपास है, तो वो मैंने इस पे लगाया नहीं हूँ, बट
आप समझो कि फी जो है बीटेक के लिए वो फी थोड़ा ज्यादा है, 40-50 हजार के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं भाई कि यहाँ पर फैसिलिटीज आपको कौन कौन सा मिल जाता है। जब यहाँ पर आप एडमिशन लोगे तो क्या क्या फैसिलिटी मिल जाएगा आपको। तो फैसिलिटी यहाँ पर जो है, एक तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज हैं तो आपको हॉस्टल मिल सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। देन देख लो यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड गेम्स की भी फैसिलिटीज हैं, मतलब यहाँ पे देख सकते हो इंडोर गेम, आउटडोर गेम सारे अवेलेबल हैं। और देन यहाँ पे देखो जैसे जूडो, टेबल टेनिस, जिम भी अवेलेबल है, और स्टेडियम है इनके पास, और ये वुडन फ्लोरिंग है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैडमिंटन कोर्ट भी है, और भी बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, फुटबॉल, हॉकी, ये सब भी यहाँ पर खेल सकते हो। सेंट्रल लाइब्रेरी है इनका, तो जैसे हर यूनिवर्सिटी में लगभग एक सेंट्रल लाइब्रेरी होता ही है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये बुक सेक्शन है, और ये जो है बाहर से आप देख सकते हो इसको, ये है सेंट्रल लाइब्रेरी। देन यहाँ पर बैंक, एटीएम फैसिलिटी, पोस्ट ऑफिस, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो मान लो घर से पैसा आया, निकालना है, तो आपको कुछ सोचना नहीं ज्यादा, आप जाओ यहाँ पे और पैसा निकाल सकते हो एटीएम से। फिर यहाँ पर जो है कैंटीन भी आपको अवेलेबल है, और मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी यहाँ पे है। मतलब छोटा मोटा तबियत खराब हो जाता है, बुखार सर दर्द, तो वो आप दवाई यहाँ से ले सकते हो। फिर यहाँ पर प्लेसमेंट्स हाइलाइट्स, तो देखो जैसे मोस्ट यूनिवर्सिटीज में देखोगे तो प्लेसमेंट सेल नहीं होता है, कई बार प्लेसमेंट सेल अलग से नहीं होता, लेकिन ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर एक अलग से इनका प्लेसमेंट सेल बनाया हुआ है। और ये मतलब हर साल यहाँ पे पैकेजेस लगते रहते हैं। पैकेजेस बहुत हाई नहीं है, बट जो कोर्सेस, जिन कोर्सेस में यहाँ पर पैकेजेस लग रहे हैं वो कोर्सेस आप देख सकते हो, जैसे एमटेक, एमबीए, एमसीए, एमएससी, आईटी, ये जो कोर्सेस हैं इसमें जो है यहाँ पर ये लगता है। जैसे बीबीए कोर्स है इसमें भी, ठीक है, इन सारे कोर्सेस में आपको प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर आप ये कोर्सेस करोगे तो चांसेस रहेगा कि आपको यहाँ पर एक जो है अच्छा सा पैकेज लग जाए। अच्छा, पैकेज कितने का लगता है तो देख सकते हो 3 LPA, जैसे बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे आते हैं, जैसे बाइजूस आया, इन्फोसिस आया, ठीक है, विप्रो है, ठीक है, HCL है, ये सब के सब। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4.43 जो मैक्सिमम यहाँ पे गया हुआ है वो 9 लाख के आसपास गया हुआ है। तो ये देखो 9.50 LPA, तो ये जो है देख सकते हो, तो डिसेंट सा है। अच्छा, इधर भी है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख है, तो मतलब बहुत खराब तो नहीं कहेंगे, ठीक है, ठीक है। आजकल तो बड़े बड़े संस्थानों में भी एवरेज जो पैकेज होते हैं इसके 15 के आसपास रहते हैं, तो ठीक ही है। अच्छा, ये जो है पैकेज आप देख सकते हो यहाँ से। तो ये सब जो है अलग अलग कंपनीज यहाँ पे आती हैं, और ये हर साल आती हैं। जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन भी दिया है, इन द एकेडमिक सेशन 2024-25 56 यहाँ पर प्लेसमेंट जॉब ऑफर्स हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट रिक्रूटर्स। टोटल 447 मतलब 47 स्टूडेंट जो है एमबीए में 23, और यहाँ पर बीटेक में 19, और एमसीए में 2, और बीबीए में 3 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड इन 8 कंपनीज इंक्लूडिंग 7 स्टूडेंट हैविंग मल्टीपल जॉब्स। मतलब 7 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 40 जगह से अलग अलग ऑफर आया। हाँ, नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज गेव द जॉब अपॉर्चुनिटीज टू आवर स्टूडेंट लाइक इंटेलीपार्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पीवीटी। ये क्या है भाई, ठीक है, देख लेना, ये सब नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और ये जो है हाईएस्ट पैकेज ऑफर टू स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी 9 लाख पर एनम। तो ये जो हाईएस्ट जो लगा हुआ है शायद ये 2024-25 सेशन का है। और कैंपस हायरिंग फॉर द स्टूडेंट पासिंग आउट 2025 इज स्टिल गोइंग ऑन, तो अभी चल रही है प्रक्रिया। और एकेडमिक सेशन 2023-24 में प्लेसमेंट से गॉट टोटल 269 job offers from different recruiters. Total 146 स्टूडेंट DED स्पेशल एजुकेशन में भी हुआ है, बीटेक, बीपीओ, बीबीए, एमबीए, एमएससी, आईटी, एमटेक गॉट प्लेस्ड इन 57 कंपनीज। तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया, मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट होती है, पूरा डेटा दिया गया है। तो ये झूठ तो नहीं बोलेंगे, अपने जो है बुलेटिन में इन्होंने बताया पूरा बाकायदे बहुत अच्छे से। तो ये पूरा डेटा इन्होंने दिया है, तो आप जो है मतलब जान लो भाई कि यहाँ पे प्लेसमेंट भी लगता है, और सिस्टम बढ़िया है, मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट सेल है इनका, और हर साल जो है यहाँ पर जॉब ऑफर्स हो रहे हैं बच्चों को। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये प्लेसमेंट हमने बता दिया, और लगभग सारी बातें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्योंकि प्लेसमेंट के बारे में आप लोग पूछते रहते हो। अच्छा, इसका जो रेटिंग है गूगल पे वो भी काफी बढ़िया है, डिसेंट सा रेटिंग भी है। मैंने देखा, रेटिंग याद नहीं है बट मैं देख रहा था स्क्रॉल करके, मुझे देखा इसका रेटिंग भी ठीक है कॉलेज का। तो ये जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है और काफी बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो, आपके पास टाइम है अभी। जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। लास्ट डेट जो है 12 अगस्त है, तो 12 अगस्त तक आप इनके वेबसाइट पे जाकर के आप रजिस्टर करवा सकते हो। अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है और आप चाहते हो एडमिशन लेना यहाँ पे, तो आप कर सकते हो। एलिजिबिलिटी बस चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। और मैं तो कहूंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्होंने ऐसा दे दिया है टेस्ट पेपर को लेकर के जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे 4-4, 5-5 पेपर कुछ दे दिए हैं यहाँ पे। तो एक बार आप जरूर से चेक करिएगा, जैसे बीएससी के लिए एक बार अप्लाई करके आप जरूर देखिएगा कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बताइएगा कि कितना टेस्ट पेपर मांगा जा रहा है। ओके, अब यहां से देख लेते आगे हम।
तो ये लगभग सारी बातें हमने कंप्लीट कर दी है अपनी। आप जो है ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। और ये जो है यूनिवर्सिटी का नाम आप जानते ही हो, बता ही दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और बताइए आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम जो है नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे उसको कवर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।